आज 13 अप्रैल 2026। आज का दिन ईरान के लिए बहुत ही अफसोसनाक और बहुत ही बुरा चल रहा है कि दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने मुकम्मल पोर्ट्स, ईरान के जितने भी पोर्ट्स हैं उनको मुकम्मल कंप्लीट बंद कर चुका है। यानी कि बंदर अब्बास, इमाम खामेनी, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, जितने भी पोर्ट्स हैं ईरान के मुकम्मल बंद हो चुके हैं। कोई शिप्स ना उधर जा सकती है और ना कोई शिप्स उधर से बाहर आ सकती है। यूएस ने कंप्लीट ब्लॉक कर दिया है ईरान को, इस तरफ से भी ब्लॉक कर दिया है, उस पर तेहरान के उधर से भी जो है ब्लॉक कर दिया है। यानी कि कोई ईरान को कोई चीज़ बाहर की आ नहीं सकती और जो चीज़ अंदर की है बाहर जा नहीं सकती। दोस्तों, दुनिया का आज सबसे अफसरदा दिन है। बहुत बुरा हाल आज यूएस ने जो है ईरान के साथ किया है। इवन ऐसी चीज़ें जो खाने की अशिया है वो भी जो है नहीं जा सकते। और ट्रम्प ने कहा है कि अगर कोई शिप्स ईरान के जितने भी पोर्ट्स है जाने के भी जो है करीब अगर कोशिश भी करती है तो वो जहाज़ को बग़ैर देखे के, यानी कि कौन सी कंट्री का है जहाज़, बग़ैर देखे के कब्ज़ा कर लिया जाएगा। कौन कब्ज़ा करेगा? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये जो है कब्ज़ा कर लेंगे। कोई भी शिप्स चाहे एनी कंट्री की हो, नो प्रॉब्लम, अगर उधर जाने की कोशिश भी करती है तो उसको ऑक्यूपाई यानी कि कब्ज़ा कर लिया जाएगा। दोस्तों, पर्शियन गल्फ कंप्लीट जो है ब्लॉक हो चुका है। गल्फ ऑफ ओमान ये रास्ता भी जो है ब्लॉक हो चुका है। पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त क्राइसिस में यानी कि तकलीफदा हाल में जो है आ चुका है। पूरा मिडिल ईस्ट आज परेशान है कि जो है किस तरह किया जाए और कैसा ओपन किया जाए। यूएस ने जो है क्या करने जा रहा है इसके बाद किसी को पता नहीं, और कब होगा पता नहीं। ये जो 2 वीक्स का जो सीज़फायर है ये कोई माने नहीं रखता। कभी भी, कहीं भी और किधर भी, कहीं भी कुछ भी हो सकता। अगर ईरान को कुछ भी हुआ तो ईरान ने कहा कि पूरा मिडिल ईस्ट मैं भी जो है अंधेरे में तब्दील कर दूंगा। यानी कि यूएस के जितने भी मिडिल ईस्ट में हैं, यूएस के ब्रिज, यूएस की यूनिवर्सिटीज़ और कईयों सारे जो है जितने भी कंपनीज जो भी हैं, उनके होटल्स, हॉस्पिटैलिटीज़, इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो भी हैं, पूरे जो है मैं भी ज़मीन रेस करूँगा। लेकिन उससे पहले ईरान के अंदर क्या वो ताकत बच पाएगी जब ये हमला हो जाएगा? उसके बाद क्या ईरान फिर उठकर खड़ा होने की वो ताकत रखता है? तो दोस्तों, अगर ऐसा बंद हो चुका, अगर अब मुकम्मल तौर पर अगर बंद हो गया है, इसके बाद जो है पूरी दुनिया बहुत तकलीफ में आ जाएगी। दुनिया को जो है कितना तेल जा रहा था, कईयों तरह के जो है फ्रूट्स जो है जा रहे थे। पिस्ता जो हम कहते हैं, जो कि ईरान से आ रहा था, पूरी दुनिया को जो है सप्लाई होता था। ये पिस्ताच की जो है सप्लाई अब मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है। किस तरह का जुल्म ईरान पर हो रहा है सारी दुनिया देख रही है, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पा रहा है। दोस्तों, क्या होने जा रहा है किसी को कुछ पता नहीं। कितना बड़ा हमला हो सकता है कुछ पता नहीं। रशियन साइंटिस्ट जो कि ईरान के न्यूक्लियर फैक्ट्री में, न्यूक्लियर इंडस्ट्रीज में जो काम कर रहे थे, न्यूक्लियर इंडस्ट्रीज में जो काम कर रहे हैं, उनको रशिया ने जो है वापस आने के लिए कहा है और वो जो है पूरे जो है वापस जा रहे हैं। ईरान के इंडस्ट्रीज को छोड़कर, ईरान के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को छोड़कर रशिया को जो है लौट रहे हैं। रशियन साइंटिस्ट जो ईरान के न्यूक्लियर प्लांट में काम कर रहे थे वो भी जो है अब रिटर्न जा रहे हैं। तो इसका मतलब कुछ बड़ा होने वाला है, इसीलिए तो जो है ये सभी लोग जो है जा रहे हैं। अब बचेगा कौन ईरान में? बस ईरान के शहरी जो उधर
पैदा हुए और आम लोग और उधर के डॉक्टर्स, उधर के साइंटिस्ट, उधर के इंजीनियर्स, जितने भी लोग हैं बस वही बचेंगे। उसके बाद क्या होगा किसी को कुछ मालूम नहीं। पूरा पर्शियन गल्फ के जितने भी पोर्ट्स हैं मुकम्मल बंद हो गए हैं। गल्फ ऑफ ओमान का पोर्ट्स बंद हो चुका है। तो दोस्तों ट्रंप किसी की एक नहीं सुन रहा है और किसी को एक को नहीं देख रहा है। कितना ईरान के अवाम, जो ईरान के जो शहरी है पूरे परेशान है इस वक्त के क्या होगा, कल की सुबह क्या होगा, आज की रात क्या होगा, क्या मुकम्मल इलेक्ट्रिसिटी चले जाएगी। इससे पहले ही इजराइल ने जो है एक बयान दे चुका है जिसके अंदर कहा है कि जो है ईरान के पूरे ब्रिजेस, ईरान के पूरे इंडस्ट्रीज, ईरान के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर्स, इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स, ऑयल रिसोर्सेस के प्लांट्स पूरे कंप्लीट तबाह कर दिए जाएंगे। ऐसा हो जाएगा कि जो है दाने को दाना नहीं मिलेगा, पीने को एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। इस तरह जो है हम ईरान को बदल देंगे। ये जो है उनका जो है प्लान है और ये जो है उस पर मेहनत बहुत कर रहे हैं। आगे क्या होगा ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो दोस्तों क्या है आपकी राय, आप जो है कमेंट करके बताना ज़रूर। ईरान इस वक्त बहुत बुरी हालत में है। ऑलरेडी ईरान को बहुत लॉस हो चुका है, इतना लॉस के जो है कोई कंट्री उसके बारे में सोच भी नहीं सकती। उधर तक का लॉस जो है ईरान इस वक्त उठा रहा है। ईरान हिल रहा है, ईरान जल रहा है, ईरान अकेला है, ईरान अकेला है, मरता क्या ना करता की मिसाल बन चुका है। तो दोस्तों अल्लाह खैर का फ़ैसला जो है ईरान के साथ फरमाए, अल्लाह जो है ईरान की मदद फरमाए। आगे क्या होगा किसी को कुछ मालूम नहीं। और यूएसए ने जो है किसी की सुनने का जो है वो तैयार ही नहीं। स्पेन ने कहा कि जो है यूएसए ने बिल्कुल गलत और इलीगल और गैर कानूनी काम कर रहा है ईरान के साथ, ये जो है ठीक नहीं है, ये स्पेन ने कहा। और भी कई सारे कंट्रीज जो है कह रहे हैं कि तू जो कर रहा है ये गलत है, लेकिन वो किसी की एक की मानने को तैयार नहीं। तो दोस्तों क्या होगा ईरान के साथ? क्या ईरान का वजूद इस नक्शे से, दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा या क्या होगा? आखिर ये जंग जो है थमेगी या नहीं थमेगी? उधर से जो है ईरान के तरफ से बयान आ रहा है कि हम फिर से एक बार जो है नेगोशिएशंस यानी कि डेलीगेशंस के लिए हम फिर से एक बार तैयार हैं, लेकिन हमारे ऊपर जो झूठे जो कानूनी जो लगाए हैं यूएस से उसको निकाल दे। उसके बाद जो है हम डेलीगेशंस के लिए बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन जो झूठ हमारे ऊपर ठोका गया है, जो गैर कानूनी जो हमारे ऊपर लगा रहे हैं, उसके लिए हम तैयार नहीं। तो दोस्तों कमेंट करके बताना कि आखिर क्या होगा? क्या ईरान बच पाएगा? क्या ईरान को फतह मिलेगी या ईरान को कुछ दूसरा ही हो जाएगा? तो जो है अगर ईरान को कुछ भी हुआ पूरा मिडिल ईस्ट अंधेरे में जा सकता, पूरा मिडिल ईस्ट तबाही की तरफ लौट सकता, पूरी दुनिया में नुकसान देखे जाएंगे। अभी जो है हिंदुस्तान, इंडिया भी जो है इस वक्त एलपीजी यानी कि जो गैस का जो सिलेंडर है उसके शॉर्टेज में है इंडिया, ऑयल के शॉर्टेज में जो है इंडिया इस वक्त चल रहा है। अगर ऐसा हुआ तो पूरे, अगर कुछ भी अटैक, कुछ भी हमला हो जाएगा यूएसए की तरफ से, तो मुकम्मल पोर्ट्स तबाह हो जाएंगे। ईरान के ही नहीं, मिडिल ईस्ट जो नेबर जो कंट्रीज है उनके भी पोर्ट्स पूरा मुकम्मल तबाह हो जाएंगे। अगर पोर्ट्स कंप्लीट हर चीज़ तबाह हो जाएगी तो जो है किधर से आएगा? कोई जहाज़ आने के काबिल नहीं रहेगी। तो दोस्तों क्या होगा आगे चलकर कमेंट करके बताना ज़रूर। तब तक के लिए मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफिज़।